हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी योग क्रिया लेकर आई हूँ जिन लोगों का पेट सुबह सुबह साफ नहीं होता है, पेट में गैस बनता है, कब्ज बनता है, पेट फूला फूला रहता है। और जब सुबह सुबह पेट साफ नहीं होता है ना, तो ऐसे भी लोग अपने आप को तरोताजा महसूस नहीं कर सकते हैं। तो जिनका पेट साफ हो जाता है वो अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। उनका पेट जब साफ होगा तो पेट में गैस नहीं बनेगा, तो उनका पेट का मोटापा भी अपने आप ही कम होगा। क्योंकि बहुत किसी को आप देखते होंगे कि ऊपर से पतले रहते बस पेट निकल जाता है, क्योंकि उनको पेट में गैस बनता है, कब्ज रहता है, जिसके कारण से उनका पेट बाहर आ जाता है। तो बस इन सबसे छुटकारा पाने के लिए आपको एक योगा करना है, और वो है योग कौआ, जो अगर आप रोज सुबह करते हो ना, तो इससे जो आपका पेट का गैस है, पेट की कब्ज है, ये सबसे आपको छुटकारा मिलेगा और आपका पेट भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो चलिए हम लोग इस योगासन को शुरू करते हैं और अपने पेट से जुड़ी हुई सभी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाते हैं। इस योग क्रिया को करने से पहले जब आप सुबह सुबह सोकर उठते हो ना, तो आपको इस तरीके से बैठना है। पहले घुटनों को मोड़कर और इस तरह से गिलास में गर्म पानी लेना। अगर आप चाहो तो इसमें नींबू मिला सकते हो, ताकि आपका पेट जो है वो अच्छे से साफ हो सके। लेकिन अगर आपको नींबू सूट नहीं करता तो आप नींबू नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर आपको अपना मोटापा कम करना, अपना पेट का मोटापा कम करना है, तो हो सके तो आप हल्का गुनगुना इसमें मतलब पानी करके उसमें शहद डाल लें। 2 चम्मच आप ओरिजिनल शहद मिलाकर पी सकते हैं। और ठंड में तो शहद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और गर्मी में भी शहद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगर आपको नींबू सूट करता है तो आप उसमें आधा नींबू जो होता है ना, वो मिला लें, ताकि आपका पेट का मोटापा इससे कम हो। और आपका अगर शरीर बहुत हेल्दी है तो वो भी आपका फैट जो है वो कम हो। लेकिन जिसको नींबू सूट नहीं करता, वो बस सिंपल सा 2 गिलास उनको गुनगुना पानी सोकर उठना और इस तरीके से लेके और इसी पोजीशन में बैठना है पैरों पे, और इस तरह से आपको सिप सिप करके पीना है। तो इस तरह से आपको सिप सिप करके पीना है, यानी थोड़ा थोड़ा जैसे चाय पीते हैं उस तरीके से 1 गिलास लेना है और इस तरीके से आपको सिप सिप करके पीना है। इस योग क्रिया को करने से पहले हल्का सा सूक्ष्म व्यायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा जो आपका पैर है वो थोड़ा सा उसमें होता है ना, खुल जाएगा। पैर जो जाम रहता है ठंड में, तो ऐसे ही सब बैठे बैठे जकड़ सा जाता है, तो ये आपका जो नस है ये सब खुल जाएगा पैर का। इसमें रक्त का संचार अच्छा होगा, ताकि आप आगे का जो योग क्रिया करो उसमें आपको आसानी होगा करने में। तो हल्का आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है, तो उसके लिए अपने पैर की उंगलियों को इस तरीके से आपको आगे पीछे करके 10 बार 20 बार आप कर ले। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह पैर की उंगलियों को करना है। फिर आगे की ओर पैर के तलवों को ले जाना है, फिर पीछे जैसे 1 2 3 4 5। जब आप ऐसा करते हो ना, तो इस पूरा नस में आपका खिंचाव आता है। तो जब आपका पैर थोड़ा ढीला हो जाएगा, पैर का मांसपेशियां थोड़ा लूज हो जाएंगी, तब आप करोगे तो आपको इजी होगा करने में। अगर आप एकदम से करने लगोगे बिना सूक्ष्म व्यायाम का, तो हो सकता है आपके पैर में थोड़ा दर्द हो, ये हो, प्रॉब्लम हो। इसलिए आपको थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेना चाहिए किसी भी योगा या एक्सरसाइज को करने से पहले। तो इस तरह करना है। फिर आपको इस तरह से गोल घुमाना पैर के तलवों को एड़ियों के साथ, इस तरह से जैसे 1 2 3 4 5। तो आप चाहो तो हाथों को पीछे रख के भी आराम से कर सकते हो, जैसे इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरह करें। फिर इस तरह से घुटनों को उठाए, फिर नीचे, फिर घुटनों को उठाए, फिर नीचे, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह दोनों पैरों के घुटनों को उठाए एक एक पैर से। इस तरीके से अपने पैर को, बस एड़िया एक ही जगह रहेगी। आप देखिए पैर का एड़ी आपका हिलेगा नहीं, एड़िया आपकी पैर की एक ही जगह रहेगी। बस घुटनों को उठा के इस तरीके से ऊपर नीचे करना है। तो इससे पूरा ही आपके पैर में रक्त का जो संचार है वो अच्छा से होगा, पूरा पेट कमर के पास से। तो आगे जब आप वो योग क्रिया करोगे ना, तो वो आपको करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर ले। तो इस तरह से ऊपर नीचे बस पैर के एड़ियों को हिला के आधा मिनट से 1 मिनट इस तरह आपको करना है। पैर की एड़ियां नहीं हिल रही हैं, बस घुटना हिल रहा है, यहाँ का हिस्सा हिल रहा है, देखिए, और वो वहीं पे है जहाँ पे वो एड़ी है। तो इस तरह से आपको करना है। फिर आराम से इसको करने से पहले आपको क्या करना है, जैसे इस तरीके से पैरों पर आप आ रखे हैं, अपने पैरों पे बैठे हुए हैं, तो और अपने हाथों से पहले आपका इसको इस तरीके से आपको थोड़ा सा प्रेशर देके पैर की एड़ियों को पीछे से उठाना है, और इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। आप अपने शरीर को थोड़ा लचीला बनाना है, इस लायक कर लेना है कि आपको करने में कोई दिक्कत ना हो और आप आराम से कर सकते हो। और इससे आपकी जो पैर की मांसपेशियां हैं वो मजबूत होगी। तो इस तरीके से अपने हाथ के जो तलवे होते हैं उसको इस तरह से मैट पे रख के और एड़ियों को पीछे से उठाना है, और इस तरह से आप 10th बार कर सकते हैं। जैसे 1, फिर हाथों को ऊपर, 2, इस तरीके से धीरे धीरे, 3 4
5। तो ऐसा 5 बार कर सकते हैं। 6 7 8 9 10। तो ऐसा आप 10th बार भी कर सकते हो। और जिन लोगों को का भी शरीर बहुत ज्यादा भारी होता है, पेट बहुत ज्यादा निकला होता है, जो इस तरह से बैठ भी नहीं सकते, इस तरह से जिनसे नहीं हो पाता है, या जिन लोगों को घुटने में दर्द है, किसी तरह का परेशानी है, तो उनको क्या करना है, उनको इस तरीके का एक टेबल ले लेना है और इस टेबल को लगा के फिर उनको करना है। तो बहुत इस इजी तरीके से कर पाएंगे। लेकिन जिनका शरीर बहुत ज्यादा है, जो इस तरीके से नहीं बैठ पाते हैं, तो उनको इस तरह से एक टेबल लेना है, पैरों को इस तरह फैला के, फिर इस तरह से गिलास से 2 गिलास पानी पीना है, गुनगुना पानी। और उसके बाद फिर वो जब पानी पी ले तो इस तरीके से अपने हाथों से इस तरह से पैर की तलुओं पे आने का कोशिश करें, पैर की एड़ियों को इस तरीके से ऊपर की ओर उठाएंगे और फिर टेबल पर। तो जिनका शरीर बहुत ज्यादा घुटनों में दिक्कत है, वो इस तरीके से 5 से 10th बार करें। तो इस तरीके से उनको करना है, फिर आराम से। तो ये योग क्रिया को करने से पहले आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, इन सब चीजों का अभ्यास। तो और आपको क्या करना है, जैसे इस तरीके से बैठे हैं, तो इस पैर का जो घुटना है उसको इस तरीके से इस पैर के साइड में लेके आएंगे, सांसें भरेंगे सिर को पीछे की ओर, फिर इस तरीके से ये पैर ऊपर, फिर सांसें भरे और इस घुटने को इस साइड लेकर आएंगे और इस तरह से मुड़ेंगे। तो इस तरह आपको इसका अभ्यास करना है, जैसे इस तरह पीछे घूमे, सांसें भरे, सांसें छोड़ते हुए इधर, फिर इस पैर के घुटनों को इस पैर की ओर लेके आना और इस तरह से करना है। लेकिन जिन लोगों को पैर में दर्द है, जैसे घुटनों में दर्द है, तो वो फिर से इस तरह से एक स्टूल ले ले, जैसे इस तरह से छोटा टेबल लगा ले। जिनसे नहीं हो पाता उनको अभ्यास के लिए बता रही हूँ। और इस तरीके से घुटनों को इस पैर के यहाँ लेके आए, पीछे घूमे, सांसें भरे और इस तरह से वो 5 से 10th बार कर सकते हैं। तो इस तरीके से जिनका शरीर बहुत भारी है, जिनके घुटनों में दर्द है, तो उनको इस तरीके से करना है। जैसे इस तरीके से पैरों को किए, पीछे की ओर देखे, सांसें भरे, फिर सांसें छोड़ते हुए इस तरीके से। तो अब आपको, अब हम लोग तैयार है अपनी को करेंगे कौवा चाल आसन को। तो उसको करने के लिए हमें इस योगा मैट को मैं हटा दूंगी और आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। यानी आपको यहाँ से वहां तक जाना है और वहां से आपको यहाँ तक आना है। हमें कैसे चलना है, उसके चलने के लिए आपको क्या करना है, जैसे इस तरीके से पैरों पे आए, फिर आपका जो ये घुटना है, जैसे दाहिने हाथ का घुटना, उसको बाएं पैर की ओर इस तरह करेंगे और पीछे की ओर देखेंगे। फिर इसे इधर साइड में करना है, फिर इस पैर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इस साइड करेंगे, फिर इसे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको मुड़ना भी है और पीछे की ओर देखना है। जैसे एक पैर यहाँ किए, फिर बाएं पैर को इसके साइड में लेके आएंगे और इस तरीके से पीछे की ओर देखेंगे। तो इस तरीके से आपको चलना है। जैसे इस पंजे को लेके आए, फिर इस पंजे की ओर करेंगे, इस पैर की ओर करेंगे और थोड़ा सा आपको पीछे की ओर देखना है, बैलेंस बना के रखना है। फिर ये पैर जैसे इस तरीके से आया घुटना, अब इस घुटने को यहाँ लेके आए, थोड़ा आगे बढ़ाए, फिर इसको इस पैर के तलों की तरफ और पीछे की ओर देखना है। तो इस तरीके से आपको करना है। बस यहाँ से यहाँ तक आप चल ले। अगर उतना नहीं हो पाता है तो आप एक ही जगह बैठकर भी कर सकते हैं। अगर आपको शुरू में प्रैक्टिस नहीं है तो आप एक जगह बैठकर ही पैरों को कर ले, या फिर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो आप उसी तरह से टेबल पे बैठ के कर ले, जैसे मैंने बताया। तो इस तरीके से जैसे हम लोग बैठ गए, अब ये जो हमारा बायां पैर है, इसको लाके इस तरीके से इसके तलवों के पास लेके आना है और थोड़ा आपको इस तरह पीछे की ओर देखना है, सांसें भरना है। तो इसी तरीके से इस पैर को भी थोड़ा इस साइड लेके आना है, पीछे की ओर देखना है। फिर जैसे ये पैर आगे बढ़ाए, यहाँ पे आए, फिर ये पैर लेके आए, तो इसको इस तरीके से पीछे की ओर देखना है। थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। पीछे की ओर देखे, पीछे से आए, इस तरीके से आए, फिर इस तरीके से चले, इस तरीके से पीछे की ओर देखे। तो इस तरीके से आपको चलते हुए धीरे धीरे और करना है इस तरीके से। तो इस तरह से ये क्रिया कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह से चलने में दिक्कत हो, क्योंकि बहुत किसी को पैर में दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, नहीं कर पाते, या जिनकी एड़ियां बहुत कमजोर होती है, जिनके पैर के पंजे तलवा जो होता है वो कमजोर होता है, तो उनको क्या करना है, उनको एक ही जगह सिंपल आपको इसी तरीके से 5 से 3 या 2 बार इस तरीके से आप कर ले, एक ही जगह पे बस। फिर आप आराम से बैठ जाए, या फिर आप टेबल लेके कर सकते हैं। जिनको भी दिक्कत हो ऐसा करने में पैरों पे बैठकर, तो वो जो मैंने बताया टेबल लेके करने के लिए, तो आप टेबल लेकर भी ऐसा कर। तो दोस्तों, अगर रोज सुबह आप इतना सा कर लेते हो ना, जैसे 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है और इस तरीके से आपको बैठना है। अगर आप चल सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं चल पाते हो
तो एक ही जगह पे आप बस वो वाला योग क्रिया जो है वो कर ले, जो पैरों को मैंने बताया घुटने के पास और घुटनों के पास। तो इस तरह अगर आप एक ही जगह पे कर लेते हो ना, तो इससे भी वो आपको उतना ही फर्क पड़ेगा। और अगर आप चल पाते हो तो थोड़ी दूर चलने का कोशिश करें। तो इस तरीके से आप करके देखें। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की योगा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दें ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।